Hello and welcome back. Today's topic of discussion is Moore machine. सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं. व्हाट इज़ अ मूरे मशीन. तो आप यहाँ से देख सकते होंगे, मूरे मशीन इज़ अ फाइनाइट स्टेट मशीन हुज आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट. इससे पहले कि हम लोगों ने जो मिले मशीन के बारे में पढ़ा था, उसमें आउटपुट जो है वो प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता था, लेकिन मूरे मशीन में सिर्फ ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है. और रही बात इसके फॉर्मल डेफिनेशंस की, तो मूरे मशीन में भी 6 टपल्स होते हैं, क्यू, सिग्मा, ओ, डेल्टा, एक्स, क्यू नॉट. रही बात इन टपल्स की, तो अलग अलग बुक्स में या फिर अलग अलग वीडियोस में आप देखेंगे तो इन टपल्स को अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया है. उससे कोई मतलब नहीं होता, सबका मतलब एक ही होता है. आप चाहे तो किसी भी सिंबल से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और इन टपल्स के डेफिनेशन की बात करें तो जैसा मूरे मशीन में जो जो टपल्स है, मीले मशीन में भी वही वही टपल्स थे. इनके बीच कोई डिफरेंस नहीं था. अगर एक छोटा सा डिफरेंस है तो वो है इस टपल में एक्स, जो कि है आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन. तो मीले मशीन में एक्स जो है वो था एक्स इज इक्वल टू सिग्मा क्रॉस क्यू. क्यों? क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट, यानी कि प्रेजेंट स्टेट हो गया क्यू और प्रेजेंट इनपुट हो गया सिग्मा, उस पर डिपेंड करता था. लेकिन मूरे मशीन में जो आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्यू पे डिपेंड करेगा, यानी कि प्रेजेंट स्टेट पे, प्रेजेंट इनपुट पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और यहाँ पे आप देखिए कि एग्जांपल में यहाँ पे एक स्टेट टेबल ऑफ मूरे मशीन दिया हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट स्टेट है आउटपुट उसी के साथ एसोसिएटेड है. वरना मूरे मशीन में मीले मशीन में हम लोगों ने देखा था कि हर एक इनपुट पे आउटपुट यहाँ पे उसके साथ लिखा जाता था. इसको मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा. फॉर एग्जांपल जैसे कि ये टेबल दिया हुआ है, तो इसको आप लोग को मूरे मशीन में ट्रांसलेट करना है या फिर कन्वर्ट करना है. तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या जितने भी स्टेट्स है सबको बनाएंगे और उस स्टेट्स के साथ जितने आउटपुट है उनको उसके साथ एसोसिएट कर देंगे. जैसे कि ए के साथ x2 है तो हम लोगों ने यहाँ पे ए के साथ x2 लिखा हुआ है, बी के साथ x1 है, डी के साथ x3 है और सी के साथ x2 है. और रही बात ट्रांजिशन की, तो देखिए अगर ए पे इनपुट ज़ीरो आता है तो स्टेट बी पे जाता है. हम यहाँ से एरो से ट्रांजिशन दिखा देंगे. ए पे अगर वन आता है तो सी पे जाता है, ये देखिए. बी पे ज़ीरो आता है तो ये बी पे ही रहता है, तो यहाँ पे हम ज़ीरो का लूप लगा देंगे. बी पे वन आता है तो ये डी पे जाता है. सेम इसी तरह से सी पे अगर ज़ीरो आता है तो सी पे रहता है, वन आता है तो डी पे जाता है. यहाँ पे वन का यहाँ पे ज़ीरो का लूप लगेगा और ये वन यहाँ पे होगा. और डी की बात करें तो डी पे ज़ीरो आया है, वन है, वो उसी पे रहता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ज़ीरो और वन का लूप लगा देते हैं. ये है एग्जाम्पल मूरे मशीन का. तो बेसिक डिफरेंस जो अब तक आप लोगों ने देखा होगा वो ये था कि मीले मशीन में हम लोग आउटपुट जो है वो इनपुट सिंबल के साथ दिखाते हैं. फॉर एग्जांपल ए पे आउटपुट आएगा वन तो हम लोग क्यू टू पे जाएंगे, यानी कि. और मूरे मशीन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो आउटपुट है वो प्रेजेंट स्टेट के साथ ही दिखा देते हैं. बस यही बेसिक डिफरेंस है. इसके बाद फिर अगर ज़ीरो आता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जाता है स्टेट Q1 पे, जहाँ पे कि आउटपुट इसको ज़ीरो मिल रहा है. ये इन दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस था बनाने का. और एक पॉइंट ये आप नोट करिए, देखिए मैंने मीले मशीन में बताया था कि नंबर ऑफ इनपुट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटपुट. ये था मीले के लिए. और अब बात करते हैं मूरे मशीन की, तो नंबर ऑफ आउटपुट विल बी n+1 फॉर n नंबर ऑफ इनपुट, फॉर n नंबर ऑफ इनपुट. यानी कि अगर n इनपुट्स हैं हम लोग के पास तो आउटपुट जो है वो हम लोग को n+1 मिलेगा. वो क्यों, वो रुक मैं आपको एग्जांपल के साथ करके बताता हूँ. देखिए, ये अगर आपको एक मूरे मशीन दिया हुआ है और उसको हम लोग को रन कराना है फॉर द इनपुट 1010, तो देखिए सबसे पहले हम लोग किस स्टेट में, हम लोग स्टेट ए पे हैं. ये हम लोग का इनिशियल स्टेट है, इसको रुकिए इनिशियल में बना देता हूँ. तो अब ए पे हम लोग हैं, तो देखिए हम लोग आउटपुट जो है स्मॉल है वो ए से ही एसोसिएटेड है, यानी कि हम लोग को पहले ही एक ए आउटपुट मिल चुका है. यानी कि इसके लिए आउटपुट मिलेगा ए. अब ए पे, अब देखिए हम लोग को इनपुट किस पे चेक करना है, 1010 पे. सबसे पहले आ गया वन, तो यानी कि अगर ए पे वन मिलता है तो हम लोग किस स्टेट पे जाएंगे, हम लोग फिर से ए पे ही जाएंगे. और आउटपुट क्या रहेगा, आउटपुट फिर ए रहेगा. अब आता है ज़ीरो. अगर ए पे ज़ीरो आता है तो हम कहाँ जाएंगे, हम बी पे जाएंगे. यानी कि ए पे ज़ीरो आ गया तो हम लोग बी पे मूव करेंगे. और बी पे आउटपुट क्या है, बी पे आउटपुट जो है हम लोग का वो बी है. यहाँ पे देखिए थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ ए स्मॉल बी है. अब हम लोग किस स्टेट पे, हम लोग बी पे. अब हम लोग को क्या इनपुट मिला, वन. अगर बी पे वन इनपुट मिलता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, ए पे. यानी कि बी पे अगर वन इनपुट मिला तो हम लोग मूव करेंगे ए की तरफ और इसका आउटपुट क्या है, स्मॉल है.
इसका मिलेगा आउटपुट स्मॉल ए। अब हम लोग का प्रेजेंट स्टेट है ए, और ए पे फिर से हम लोग को 0 इनपुट मिला, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग बी पे जाएंगे, यानी कि, और यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा स्मॉल बी, यानी कि फॉर इस इनपुट के लिए हम लोग को जो आउटपुट मिलेगा वो ये मिलेगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने मीले मशीन का भी एक एग्जांपल करके आपको समझाया था, और मूरे मशीन का भी एक एग्जांपल करके मैं आपको समझा रहा हूँ इन दोनों के इनपुट और आउटपुट डिफरेंसेस के बारे में, कि अगर n नंबर ऑफ़ इनपुट होंगे तो आउटपुट कितने आएंगे। तो मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, मीले मशीन में n नंबर ऑफ़ इनपुट के लिए n नंबर ऑफ़ आउटपुट्स आते हैं, और मूरे मशीन में n नंबर ऑफ़ इनपुट के लिए n+1 आउटपुट्स आते हैं। सो आइए एक एग्जांपल करते हैं मूरे मशीन का। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कंस्ट्रक्ट अ मूरे मशीन दैट प्रिंट्स ए व्हेन एवर द सीक्वेंस 0 1 इज एनकाउंटर्ड इन एनी इनपुट बाइनरी स्ट्रिंग। सेम इसी क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने मीले मशीन भी बनाया था। अब चलिए इसी क्वेश्चन के लिए हम लोग मूरे मशीन बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग को जो इनपुट सिम्बल्स होंगे वो है 0 और 1, 0 और 1, और जो आउटपुट सिम्बल्स होंगे उसको हम लोग ए और बी कंसिडर करते हैं। तो देखिए सर, हम लोग को क्या सीक्वेंस में अगर 0 1 मिलेगा तो हम लोग को ए प्रिंट करवाना है। तो देखिए, सबसे पहले स्टेट ए हम लोग लेके चलते हैं, ये होगा हम लोग का इनिशियल स्टेट। ये स्टेट ए पे अगर 0 मिलता है तो हम लोग आते हैं स्टेट बी पे। ये सब बनाने में आपको, अब तो मुझे नहीं लग रहा होगा कोई मुश्किल होगा, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे एग्जांपल्स ट्राई किए हुए हैं। इसके बाद अगर 1 आएगा तो ये आएगा स्टेट सी पे। और देखिए, अगर स्टेट सी पे आता है तो इसको क्या सीक्वेंस मिला है, 0 और 1, माने ये 0 और 1 मिलने के बाद ही सी पे आ रहा है, इसीलिए सी पे आउटपुट हम लोग देंगे ए। क्यों? क्योंकि अगर 0 और 1 सीक्वेंस में आता है तो हम लोग को ए प्रिंट करवाना है। अब इस चलिए मशीन को कंप्लीट करते हैं। देखिए, ए पे हमने 0 का ट्रांजिशन दिखा दिया, ए पे अगर 1 आता है तो हम लोग सेल्फ लगा देंगे 1, और अगर बी पे 0 आता है तो हम लोग सेल्फ लोग 0 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 0 के बाद जितनी बार भी 0 है और उसके बाद अगर 1 आता है तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी है। और सी की बात करें तो देखिए, सी पे अगर 0 1 के बाद अगर फिर से एक 0 आ गया, यानी कि इसको अब क्या चाहिए, इसको फिर से लास्ट में 1 चाहिए, यानी 0 1 के बाद एक 0 आ गया तो इसको लास्ट में फिर एक 1 चाहिए 0 1 सीक्वेंस के लिए, यानी कि, और इसको 1 कहाँ मिलेगा, अगर इसको सी पे अगर 0 आता है तो इसको हम लोग भेजेंगे स्टेट बी पे। क्यों? क्योंकि बी के बाद अगर ए 1 मिलेगा तभी ये सी पे मूव करेगा, और अगर सी पे हम लोग को 1 मिलता है तो इसको हम लोग भेजेंगे स्टेट ए पे। क्यों? क्योंकि अब देखिए, 0 1 के बाद फिर एक 1 आ गया, अब हम लोग को फिर से 0 और 1 चाहिए इस इनपुट स्ट्रिंग के लिए, सॉरी इस इनपुट सीक्वेंस के लिए 0 1, यानी कि अगर 1 आ गया, इसके बाद फिर किस स्टेट पे भेजेंगे, ए पे भेजेंगे, तभी ये 0 के बाद 0 एक्सेप्ट करेगा, फिर 1 एक्सेप्ट करके सी पे जाएगा, क्योंकि सी पे ए प्रिंट कर रहा है। अब देखिए, बात करते हैं आउटपुट्स ऑफ ए एंड बी। देखिए, हम लोग को अगर सी पे एक्सेप्ट हो रहा है, यानी कि स्ट्रिंग 0 1 सीक्वेंस में आ रहा है, तो हम लोग ए आउटपुट दे रहे हैं। उसके बाद बी पे कुछ भी आए हम लोग को आउटपुट बी ही देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को ए आउटपुट तभी देना है जबकि सीक्वेंस में 0 1 प्रिंट हो, या फिर 0 1 सीक्वेंस में आए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनल जहाँ पे एक्सेप्टिंग है वहाँ पे हमने आउटपुट रेट दे दिया, और बाकी हर स्टेट्स में आप आउटपुट बी दे दीजिए। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट मूरे मशीन डेट काउंट्स द ऑकरेंसेस ऑफ द सीक्वेंस ए बी बी इन एनी इनपुट स्ट्रिंग ओवर ए बी। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग इनपुट सिम्बल्स है वो है ए और बी, आउटपुट हम लोग मान लेते हैं 0 और 1। तो चलिए मान के चलते हैं, अगर एक सीक्वेंस में ए बी बी एनकाउंटर होता है तो हम लोग आउटपुट देंगे 1, और बाकी कुछ भी एनकाउंटर होता है उस सीक्वेंस के लिए हम लोग आउटपुट देंगे 0। चलिए इसके लिए मशीन डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेट ए पे सबसे पहले हम लोग एक्सेप्ट करवाते हैं स्मॉल ए, इससे हम लोग मूव करेंगे बी पे, फिर बी हम लोग आएंगे स्टेट सी पे, फिर एक बी हम लोग आएंगे स्टेट डी पे, और डी जो है हम लोग का एक्सेप्टिंग स्टेट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस में ए बी बी मिल चुका है, यानी कि यहाँ पे हम लोग आउटपुट दे देंगे 1, और बाकी सारे स्टेट्स में आउटपुट दे देते हैं 0, और मशीन को कंप्लीट करते हैं। देखिए, अगर ए पे बी आता है तो हम लोग यहीं पे रहेंगे, और अगर बी का आउटपुट हम लोगों ने दिखा दिया है, बी का ट्रांजिशन दिखा दिया है, अगर बी पे ए आता है तो हम लोग इसी में लूप लगा देंगे, क्योंकि लॉजिक आप समझ ही रहे हैं, ए के बाद जितनी बार भी आए उसके बाद 2 बार भी आए फिर भी स्ट्रिंग वैलिड रहेगा हम लोग का। और सी की बात करते हैं, सी पे हम लोगों ने बी का ट्रांजिशन दिखाया, अगर सी पे ए मिलता है तो हम लोग को इसको ऐसे स्टेट पे भेज रहे हैं जहाँ से इसको 2 बार बी मिल सके, वो है स्टेट बी। यानी कि सी पे अगर ए आता है तो हम लोग इसे स्टेट बी में भेजेंगे, क्योंकि बी के बाद 2 बी आता है तभी ये डी पे मूव करेगा, यानी कि एक्सेप्टिंग स्टेट में। और बात करते हैं डी की। डी पे देखिए, अगर ए आता है तो हम लोग फिर से
इसको बी पे भेजेंगे। क्यों? क्योंकि ए के बाद दो बी से ही मिल रहा है, यानी कि बी पे अगर ए है तो इसके बाद दो बी आएगा तभी वो डी पे जाएगा, जो कि है एक्सेप्टिंग स्टेट। और अगर यहाँ पे बी आता है तो यानी कि हम लोग को इसको भेजना है स्टेट ए में। क्यों? क्योंकि बी के बाद फिर से हम लोग को ए बी बी सीक्वेंस चाहिए, और वो सीक्वेंस ए से ही मिल सकता है हम लोग का। तो देखिए, आई होप कि आप लोग को ये डायग्राम या फिर ये ऑटोमेटा बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने पीछे ही बहुत प्रैक्टिस कर लिया है। सो ये बन चुका है हम लोग का मूरे मशीन फॉर द गिवन क्वेश्चन। सो देखिए, अब तक आप लोगों को मूरे और मीले मशीन के बारे में सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका बेसिक डिफरेंसेस आपको लिख के बता दूंगा, ताकि आपको नोट्स बनाने में ईजी हो। तब तक के लिए थैंक यू।